हाँ, लास्ट हमने कुछ बात किया था, मूर्छा परिग्रह, अंगार, अंगार की बात करी थी। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि वह व्रति, दिग्व्रति, देशव्रति, अनंत दंड व्रति, सामायिक, पौषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण और अतिथि संवाग, इन व्रतों से भी संपन्न होता है। कौन होता है? आगारी व्रति, मतलब अपने 12 व्रत बोले, जो आगारी है यानी कि अपना श्रावक है। तो श्रावक कौन कौन से व्रत पालन करता है? दिग्व्रति मतलब दिशाव्रति, अनर्थ दंड। अब अनर्थ दंड, आप दिन भर की घटनाएं अगर देखोगे ना, तो जहां अपना अर्थवान चीज है, जिसमें सांसारिक अर्थ भी है, वो बहुत 5% या 3% ही हमारे संसार के लिए भी जरूरी होती है। 90% तो बिल्कुल अजरूरी है। अब स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, अब राजा कौन क्या, अब राजा का तुम बातचीत करोगे तो अंत ही नहीं आएगा। कितने राजा आए, कितने चले गए, किस राजा ने क्या किया, क्या किया। आपको पहले तो ये निश्चित करोगे राजनीति में जाना है, बात करने का बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और उसका एक मतलब भी निकलता है। राजनीति में जाना नहीं है तो राजनीति की बात करके क्या निकाल लोगे अपन, क्या हो जाएगा? जिस दिन वोट डालना, डाल के आ जाना जो आपको समझ में आए। और समझना है तो समझ लीजिए, समझना क्योंकि अपन देश के नागरिक हैं, समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, बात बराबर। पर पंचायत करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये जो किस तरह के अनर्थ होते हैं, इनकी फिर आगे आगे नो हिंस बयाने, क्या है, चार, चार अनर्थ दंड, चार कौन से गुड्डे? हिंस बयाने। दीदी, आप अनर्थ हाँ दंड का सूत्र बोलो। हाँ, तो हाँ, नक्सल हाँ, काम का पूरा करने की की हो, बंड कुचेष्टा की हो, मुखरी हाँ, वचन बोला हो, हाँ। हिंसाकारी ऊप कर लो पूरा किया हो, हम्म। उपभोग परिभोग अपनी बढ़ाया हो। हाँ, ये मुखरी वचन बोला हो, बंड कुचेष्टा की हो, हास्य किया हो। और हाँ मुखरी वचन में वचन ऐसे जो फिर उसमें सारी कथाएं आ गई, स्त्री कथा, राज कथा, अच्छा। ये सारा आप हाँ अर्थदंड है। बाजू वाले को हाँ क्या हुआ, मेरे उसको क्या हुआ, उसकी बजाय वही शायद आपको थोड़ा स्वाध्याय करते, बात करते, समझते, या ये सोचते कि हाँ मैंने गलती कहाँ करी। उसमें समय जाए, समय तो अनमोल है। समयम हाँ कोयम माँ पमाए, एक क्षण हाँ का भी प्रमाद मत कर हे गौतम, ऐसा भगवान हाँ। कहते हैं। और हमारा समय कहाँ जा रहा है? दुनिया की पंचायती में जा अरे रहे हैं। और दुनिया की पंचायत घर की में, चलो अपने दुकान का, कार का, कुछ व्यवहार का, अपने सप्लायर का, ग्राहक का कुछ करना, तो वो तो बात करो, चलो वो तो चलो, उसका मतलब है। हाँ, और उसका कोई अरे, मतलब ही नहीं है। पूरे देश में क्या हो रहा है उसको करके क्या निकाल लोगे, क्या करना है? तो इसलिए भगवान ने अलग अलग वो नहीं करना, हैं। वो नहीं करना चाहिए, अपना हो रहा जो है बहुत है बस। हाँ, अपना हो जाए बहुत है, और फिर आत्मकल्याण में अपना समय जाए। हाँ बार बार ऐसा समझ, मेरे को तो हर बार जैसे ये देखता हूँ, अब ये द्रव्य तो समझ में आ गया। अब जैसे अपने हाँ अलग अलग नॉलेज है, उसको अलग अलग चार योग बोला भगवान ने। द्रव्यानुयोग, हाँ, चरणानुयोग, कथानुयोग, और गणितानुयोग। गणितानुयोग, चार योग में। हाँ अब ये द्रव्यानुयोग जो है ना, सारे जो कथानुयोग है, कथानुयोग का भी पर्पज यही है कि उस आदमी को तत्व पे लेके आने का है। भगवान ने ऐसा किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया, गज सुकुमार में, ये सारी कथाएं हैं। ले जा करके उसको हाँ कहाँ लाना है? उसको स्वभाव के स्वरूप में लेके आना है। अब किसी को कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है, उसको मजा आता है, अब डायरेक्ट उसको बोलेंगे अनेकांत है, और अनेकांत में तुम्हारा हाँ स्वभाव है, विभाव है, एकदम डायरेक्ट बोलता तो नींद आ गई। दूसरे दिन बोलेगा यार ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। अपन अभी ये तो स्वभाव विभाग तो ये इनको समझाना है, कमला जी को बहुत बढ़िया आता है, मैं तो कल आऊंगा ही नहीं। वो निकल जाता है। तो हाँ तो फिर आपने, भगवान ने बोला कि श्रवण कुमार हुआ, ऐसा मतलब कथाएं चलती तो क्या आदमी को थोड़ा बैठता है कि नहीं, ये सुनते हैं। लेकिन जिसको त्रैविध्य समझ में आ गया, तो सारे दूसरे योग की जरूरत ही नहीं है। मूल जब पकड़ में आ गया, अच्छा। बार बार जो मैं बात करता हूँ, यही चीज हर्ष इस बात का है कि अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह। अब सीक्वेंस देखो, हाँ अहिंसा से पहले हाँ अनेकांत लिया, उसका भी रीजन है। क्यों लिया? अनेकांत नहीं होने से हिंसा होगी, भाव हिंसा होगी। वो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा, झगड़ा हो गई। वो साथ में हो ही नहीं सकते। जब तक अनेकांत नहीं आएगा, सामने वाले के परिप्रेक्ष्य को हम समझ ही नहीं पाएंगे। और हर आदमी को ये अवगुण समझो या अज्ञान समझो, अधूरापन समझो, इनएडिक्वेसी है कि वो जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बस। हर एक आदमी को
इसको अहंकार भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से अहंकार से ज्यादा इग्नोरेंस है। अहंकार भी उसका मूल कारण क्या है, उसको पता ही नहीं कि ऐसे एग्जिस्ट करती है। भगवान बोल रहे हैं सप्तभंगी होती है। सप्तभंगी मतलब 7 प्रकार से वस्तुओं को आप देख सकते हैं। बोला आस्ति है, हाँ नास्ति है, आस्ति नास्ति है, आस्ति अव्यक्तम है, नास्ति अव्यक्तम है, आस्ति नास्ति अव्यक्तम है। अब इतनी सूक्ष्म, इतना टाइम भी नहीं है। बोला भगवान आपको ही मुबारक, मैं तो मेरा कार्टिसोल चलाऊंगा, झगड़ा करूंगा, सब सीखूंगा नहीं। आप आपको जानो, मेरे को नहीं सीखना है। वो रोज झगड़ा करेगा, वो जा रहा है, अभी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है। वो कभी उसके नौकर से लड़ेगा, उसके ग्राहक से लड़ेगा। बाद में मैंने बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है उसको, वैसे ही क्यों, भगवान की बात तो मूल से काट देती है, उसको उसमें मजा आ रहा है, तो उसको टाइम कहाँ से मिलेगा। अब जिसको ये टाइम नहीं मिल रहा है भगवान की बात समझने के लिए, भाई और बात समझ में आ रही है। हाँ मतलब वो बस। खड़ा करने के लिए तैयार हूँ, वो सब चलेगा। लेकिन ये शब्द भंगी में होमवर्क आता ना, बोला आस्ती होता है, नास्ती होता है। बोला ये तो इनका कुछ, इनका पागल हो गया दिमाग है, बोला आस्ती भी होता है, नास्ती भी होता है। कैसे हो सकता है, आस्ती भी है नास्ती भी है। अब भाई 100 रुपए का मेरा बेचने का टारगेट था, 80 रुपए का मेरा माल बिक गया, तो 80 आस्ती है और 20 नास्ती है। अब उसको गणित समझानी पड़ेगी, भाई 80 हुआ कि नहीं हुआ। 80 रुपए का माल बिका तो 80, 20 का नहीं बिका तो नास्ती। अच्छा। हाँ। अब ये भगवान की बात, इसलिए ये स्कोर नहीं होने से, अब देखो ये जो स्कोर है ना, उसको भी सांख्य दर्शन बोला। सबसे पहले गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को सांख्य बताते हैं, और बताते हैं ज्ञान योग, सबसे पहले उसको बताते हैं कि ज्ञान क्या है। वही जो भगवान ने गौतम को समझाया, उसको ज्ञान योग बताया। कि ज्ञानी ऐसे बताते हैं, वेद विज्ञान की बात करी भगवान ने, तो अर्जुन हो गया एबे जैद है। बोले ये क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता भाई। तो भगवान ने पकड़ा कि ये तो ज्ञान में तो उड़ गया। फिर बोला तेरे को कुछ नहीं, फिर भक्ति योग में लगे, बोले संसारी में हूँ, सूरज में हूँ, पृथ्वी में हूँ, सब में हूँ। अब कोई आज लड़का पूछेगा कि सूरज में हूँ, पृथ्वी में हूँ, कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। उसको बोला वो ज्ञान तो उसको समझ में नहीं आया, इसलिए भगवान की मजबूरन उनको बोल रहे हैं कि पृथ्वी में हूँ, आकाश में हूँ, और जो घूम रहे चोर भी मैं हूँ, और वो जो साहूकार है वो भी मैं हूँ। भगवान बोल रहे यार ये साहूकार में हूँ। अब बोला कि तू तेरा तेरे को गणित नहीं आना तो अब दिमाग मत लगा, जो मैं बोल रहा हूँ सुन ले बस, फिर दिमाग लगाने का नहीं, या तो दिमाग लगा पूरा लगा, या दिमाग नहीं लगा तो मैं बोल रहा हूँ सुन ले। भगवान बोला ये ठीक है, मेरे को जो तुम बोलो मैं करूंगा, मेरे को कुछ, मेरे को टेंशन मत दो, टेंशन आपकी, काम मारा बस। भगवान ने अर्जुन ने बोला कि थिंकिंग प्रोसेस इज टू यू एंड थिंकिंग प्रोसेस टू मी। आई विल डू थिंकिंग, यू डू थिंकिंग। तो भगवान बोला चलो ऐसा करते। तो बात समझ में आ रही गीता में किस तरह से बोल रहे हैं भगवान, लेकिन उसकी गूढ़ को पकड़ना है कि वो क्या बोलना चाह रहे। पहले तो उसने वही मिठाई रखी, जो आप वो सूत्र में निकाल के बात चर्चा करेंगे कि वो बोलते हैं, भगवान के ज्ञानी ने फरमाया है कि ऐसे ऐसे होता है। वो वेद विज्ञान सब बोला, वेद विज्ञान कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो टेंशन बहुत हो रहा है, क्या करूं, मेरे सामने लोग खड़े हैं, मेरे पिताजी खड़े हैं, सब खड़े हैं। फिर बोला वो सब में मैं हूँ, क्यों। उसका उनका कहने का आशय आशय ये है कि जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, मैं शुद्धात्मा रूप हूँ, तो सब में मैं ही हूँ। लेकिन जिसका आवरण है चोर, तो वो चोर बन गया। जिसका आवरण साहूकार, तो साहूकार बन गया। जिसका जैसा आवरण वैसा सब में मैं ही हूँ। अब ये हमको जब ये दृष्टि समझ में आएगी कि भाई हाँ ये कार्बन शरीर होता है, और ये हमारी शुद्धात्मा होती है। कार्बन शरीर जब शुद्धात्मा उसके साथ लग जाती है तो उसको रूप में आ जाती है, निराकार आकार में आ जाता है। इसलिए भक्ति भक्ति भी अलग अलग है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब निराकार की भक्ति। अब सगुण की भक्ति का मतलब शिव है, शिव तो कुछ है नहीं, शंकर है, उसका फोटो हो, शंकर भगवान सामने हो, तो वो समझ में आता है कि ये शंकर भगवान है। अब शंकर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, शुद्धात्मा, वो शिव है। और वो शिव समझ में नहीं आएगा तो वो बोलेगा कि यार वो शिव नहीं समझ, शिव और शंकर में ये भेद है। शंकर जो उनके मूर्त रूप में शिव है वो शंकर है, और मूर्त रूप में तो शिव तो आप पर में सब में है। ये जो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, भक्ति भक्ति भी आप करोगे, जब तक भक्ति भी शुरुआती कदम रहेगा, अंत कदम तो वही होगा कि जिस दिन वो समझ में आएगा कि स्वभाव में हूँ। इसलिए ज्ञान योग के बराबर कोई दूसरा योग ही नहीं। भक्ति योग हुआ, या आप श्रद्धा बोलो, या बिलीफ सिस्टम बोलो, ऐसा बोलो कि बच्चों को तुम भगवान की वाणी में श्रद्धा करो, ये जहर है एक तरह से, फिर अनिकांत है। और एक तरह से तो बहुत बढ़िया बात है, आप संस्कार दे रहे हो, भगवान के जाओ, महाराज साहब के जाओ, स्थान में जाओ, ये संस्कार की बात है। बट एक तरह से जहर भी है, क्यों, उसको आप समझा नहीं रहे हो कि क्यों जाना चाहिए। अब क्यों जाना नहीं चाहिए, तो अपने पास भी नहीं है तो हम बताते नहीं कि नहीं बस हमारे सब जा रहे हैं तो तुमको भी जाने का, कुछ तो अच्छा ही होगा। तो आपको कुछ अच्छा हुआ है क्या, उसका प्रमाण नहीं है अपने पास, इतनी क्लैरिटी नहीं है, इतनी स्पष्टता नहीं है। क्यों नहीं है, किसी भगवान के साथ बैठे नहीं,
भगवान मिले नहीं, ये भी योग है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो भी 7-8 साल में क्रांति हुई, मेरे को ऐसा फोन आया था कि शिव भगवान आ रहे हैं। उस टाइम में अध्यक्ष था यहाँ का, बड़ौदा का, कि यार आपको ध्यान शिविर करवा दो, उनकी इच्छा है। मेरे के राजकोट था, मैंने कहा भाई ध्यान व्यान शिविर, ध्यान क्या है पता नहीं क्या करेंगे, और यहाँ व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वो कुछ ध्यान व्यान नहीं करना है। आप उनको जाने जाने दो, मैं भी इधर बैठा हूँ, कुछ करेंगे मान लो कर भी दें, हाँ कर दें, उनकी व्यवस्था पीछे नहीं और गड़बड़ हो, नाम खराब हो। अपने तो अपने नाम की पड़ी है ना अध्यक्ष है तो ये कुछ समझ नहीं आया। बट उस दिन रुके और 5 मिनट के ना कहीं उन्हें सुना उनके साथ। नम्र मुनि महाराज अपने आचार्य हैं, वो थे साथ में, और उनका मिलन हुआ, बड़े संत थे। तो बड़ा अकोटा स्टेडियम में, बड़ा स्टेडियम से इकट्ठे, सिर्फ 5 मिनट सुना, वो बात चिपकी, बस वो चिपक गई, राज का दिन आया। तो धीरे 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 फिर वो बात ही घर कर गई। ऐसे ही एक बार वो अगर चिपक गई भगवान की वाणी, तो वाणी में इतना रस है, जिसमें अतिशय वाणी में ऐसा भी आता है कि श्रोता पुंगी के जैसे मतलब सुनते हैं। भगवान की वाणी में इतना रस होता है कि आदमी छोड़ना नहीं चाहता है, कि ये मैं उठूं ही नहीं, ऐसा ऐसा लगता है भगवान की वाणी वैसा है। तो जितने भी स्वाध्याय करते हैं मुझे भी इतना आनंद होता है, और आपको भी शायद होता होगा। नहीं होता तो होना चाहिए, नहीं तो ये उसके बात का प्रमाण है कि हमको लगता है कि आज कुछ अधूरा हो गया, कुछ किया नहीं, ऐसा लगता है। आज मेरा भी आज दिन भर में इतना काम है, तो भी मैंने काम छोड़ के ये प्रायोरिटी पे आता है। ये काम तो मैं फिर आता है प्रश्न, ये काम मैं अनंत काल से कर रहा हूँ भाई, इतना तू काम कर ले, क्या कर लेगा मिस्टर लाल भाई। मैं ये काम करूंगा, अब आ जाएंगे, फिर क्या है, दो रोटी खाएगा और उससे ज्यादा क्या करेगा। तो ये चीज को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, प्रायोरिटी है। भले 15 मिनट आधा घंटा जो उतना हो उतना करें। तो अब ये व्रत के उपचार है, अतिचार अनाचार। फिर लास्ट में बोला मारंती की संलेखना जोशिता, तो मरते समय समलेखना का भी आराधक होता है। और ये मेरे मन में है, आज मैंने घर पे बोला कि ऐसे मेरा भान रहे, अपने शरीर को अपने सामने छोड़ना है। तो ये ज्ञान की कसौटी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो कसौटी यही है ना, कि बहुत सरल भाव से सारे पापों का प्रतिक्रमण करके, सबसे क्षमा मांग के, निशल्य होकर के, कोई माया निदान कुछ नहीं, जो जैसा है वैसा मेरा शरीर छोड़ रहा, भले कार्बन शरीर रह गया उसकी भी चिंता नहीं, आगे क्या होगा। बट इतना विश्वास अंदर मन में है कि मैं भगवान के शासन में हूँ, और मैं मेरा स्वरूप को जानता हूँ। इस अवेयरनेस के साथ हमारा शरीर छूटता है, तो वो समलेखना है। ये समलेखना का मन भाव हमको समाधि मरण हो। समाधि का मतलब उस अवेयरनेस में, उस समता में हमारे मन में ये क्लैरिटी है। इस क्लैरिटी के साथ हम शरीर छोड़ते हैं, तो वो आगे उसका, वैसे भी आज भी मतलब समझो 1 मिनट के लिए ये तो गारंटी हो गई। उस टाइम पे मान लो क्या अपना मन हुआ, क्या शरीर की पीड़ा हुई, वो होश, आज अगर ये होश इतना बड़ा है तो उसके ऊपर हावी होगी, और नहीं तो वो पीड़ा हावी हो जाएगी, तो ये चीज वहां भूल जाएगा आदमी, ऐसा हो सकता है। मैं भी बोल रहा हूँ शायद मैं भूल जाऊं, लेकिन ऐसा बार बार मेरे मन में जब वो चिंतन होता है तो नहीं होगा, वो हावी होगा, अपना स्वभाव हावी होगा, विभाव हावी नहीं होगा। इसका बार बार चिंतन करने से ऐसा होगा। बार बार चिंतन करेंगे तो स्वभाव हावी रहेगा, ऐसा मेरे मन में तो लगता है कि ऐसा होगा ही। लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां बने तो घर वालों को बोल रखा है कि भाई ऐसे हो तो मेरे स्वभाव में मैं जाऊंगा। और ऐसे स्पष्ट देखते देखते हमारा ये शरीर जो जैसे वेद विज्ञान किया, हमारा है ही नहीं। जब हमारा है ही नहीं, छूट रहा है, तो फिर किसकी चिंता कर रहे हैं भाई, किसकी चिंता करने का। और हमारा है वो हमारे से कोई छीन नहीं सकता, जो हमारा है वो हमारे अंदर घुस नहीं सकता। यही तो भगवान की रेखा है। तो अब वेद विज्ञान करते हुए अपन स्वभाव में जाएंगे और ध्यान करें। आंखें बंद। अपगो अविरयो हुचमें कव सको जावरियंताणम भगवंताणम नमो कर्म पारमिताव कायम। ये मन वचन काया से, व्यापार से नीचे उतरने की विधि है, अपने आप को महसूस करने की विधि है, स्वयं से स्वयं को मिलाने की विधि है। सिर का सिरा रिलैक्स्ड, कंधे रिलैक्स्ड, हाथ, पेट, जंगा, पीढ़ी, पाँव। सिर के सिरे से पाँव के अंगुली तक पूरा शरीर शांत,
वातावरण शांत। संत वही है जो शांत हो। आंखें की भौहें रिलैक्स, हाथ की उंगलियां रिलैक्स। वचन से मौन, मन से मौन। मन से मौन का मतलब मन का एक आत्मन जो शुद्धात्मा है, अनंत काल से हमारे साथ हम हैं ही वही, और एक मन जो कार्बन से बना हुआ द्रव्य मन में विचार आएंगे, और जो अंतरतम विचार है उसको देखेगा। अंतरतम विचार का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। विचार होना, ज्ञान होना, दर्शन होना आत्मा का गुण है, वो तो जाएगा नहीं। अपने विचारों को 2 मिनट तक सिर्फ निरीक्षण करेंगे। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हमारा स्वभाव है, केवल और केवल, केवल हमारा मूल स्वभाव है, केवल ज्ञान ही। उस ज्ञान केवल का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। जो ही प्रतिक्रिया करी, केवल हट गया और हम विभाव में चले गए। अगले 2 मिनट तक शांत अपने स्वभाव में केवल ज्ञान में बने रहे। वगैरह सांस। कोमलता से स्पर्श बता के बोल सकते। ये देखो, ये गए विभाग, ये हाँ गया जी। जय जी ने, जय जैन साहब। जय जी ने
जय जिनेन्द्र हाँ साहब। हाँ जय जिनेन्द्र मयूर। जय हाँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।